ग्रीष्म की तीव्र ज्वाला से धरती तप रही थी। राजस्थानी ग्राम किशनपुर की हवाएं गर्म अंगारों सी चल रही थीं। दोपहर का समय था, जब मानव तो क्या, पशु पक्षी तक श्वास रोक लेते। इस भयाक्रांत काल में ग्राम के पश्चिम दिशा में स्थित एक प्राचीन वट वृक्ष अपने विशाल भूरे तनों और सैकड़ों झूलती जटाओं के संग एक अगम्य रहस्य को संजोए खड़ा था। वटवृक्ष की छाया में प्रवेश करना ग्रामवासियों के लिए निषिद्ध था। पुरखों की वाणी में कहा गया था, उस वृक्ष के तले एक चुड़ैल का वास है जो रात्रि की तिमिर बेला में प्रकट होती है। उसका नाम है वैदेही। वैदेही युगों पूर्व एक ब्राह्मण की कन्या थी, रूप में अनुपम, स्वर में मधुर और हृदय में कोमलता का सागर। किंतु प्रेम में विश्वासघात ने उसे अग्निदेव की गोद में ढकेल दिया। ज्वाला ने तन भस्म किया, पर आत्मा प्रेम की पिपासा में इस वृक्ष से बंधी रह गई। उसकी आत्मा ने व्रत लिया था, जो पुरुष इस वृक्ष की छाया में आएगा वह या तो मेरा हो जाएगा या मृत्यु लोक का त्याग करेगा। ग्राम में एक नवयुवक था, राघव, 25 वर्ष आयु का, गंभीर और विचारशील। उसका मन सांसारिक बंधनों से हटकर किसी अज्ञात आकर्षण की ओर खींचता चला जाता। जब समस्त ग्राम बिजली के अभाव में अंधकार में डूबा था और वायुमंडल में किसी पुष्प की मादक गंध घुली हुई थी, तब राघव ने निर्णय लिया, आज उस वृक्ष को निहारूंगा। यदि चुड़ैल है भी तो क्या, भय नहीं, जिज्ञासा है। हाथ में जर्जर टॉर्च लेकर वह वट वृक्ष के समीप पहुंचा। वायु की गति तीव्र थी, पत्तों की सरसराहट और जटाओं की फड़फड़ाहट में मानो कोई पुराना गीत बज रहा था। तभी उसकी दृष्टि पड़ी। वृक्ष के नीचे एक सफेद आभा युक्त स्त्री खड़ी थी। उसके नेत्रों में गहन विषाद था और हाथों में एक पुरानी तुलसी की माला। वह थी वैदेही। वैदेही ने राघव को निहारते हुए कहा, तुम प्रथम हो जो भय से परे यहां आए हो। भय नहीं लगता तुम्हें मुझसे? राघव मुस्कुराया, तुम भयावह नहीं हो, तुम्हारे नेत्रों में केवल एकांत और करुणा है। उस रात्रि के उपरांत प्रतिदिन राघव वट वृक्ष की छाया में जाता। वैदेही उसे अतीत की कथाएं सुनाती, अपने प्रेमी द्वारा दिए गए वचन भंग की व्यथा, अग्नि को समर्पण और वर्षों की प्रतीक्षा। राघव का हृदय धीरे धीरे उस आत्मा की पीड़ा से जुड़ता चला गया। किंतु एक रात्रि, जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन में था, वैदेही ने राघव से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राघव स्तब्ध था। वैदेही ने अपनी शर्त भी रख दी, यदि तुम मना करोगे तो इस वृक्ष का हिस्सा बन जाओगे, आत्मा के रूप में। राघव ने नेत्र बंद किए और कहा, यदि प्रेम ही सत्य है तो मैं किसी से भी विवाह कर सकता हूं, चाहे वह मानव हो या चुड़ैल। अगली रात्रि वट वृक्ष के नीचे एक प्राचीन मंडप की रचना की गई। भूमि पर रंगोली, दियों की पंक्ति और एक तांत्रिक पंडित का प्रेत छाया रूप उपस्थित था। विवाह हुआ, न कोई बाजा न बारात, केवल प्रेम और प्रतिज्ञा। राघव ने वैदेही को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर के स्थान पर वट वृक्ष के पत्तों का रस उसकी मांग में भरा। तभी वट वृक्ष की जड़ों से एक तीव्र प्रकाश फूटा और वैदेही का रूप झिलमिलाने लगा। वह चिल्लाई, पर उसकी चीख में पीड़ा नहीं, मुक्ति थी। उसकी आत्मा ने देह का रूप ले लिया। वह पुनः मानव बन गई। तुमने मेरा बंधन तोड़ दिया राघव। अब मैं तुम्हारी पत्नी मात्र नहीं, एक स्त्री हूं जो अब जीवन को जी सकती है। राघव वैदेही को अपने गृह ले आया। ग्रामवासी पहले तो सशंकित रहे, परंतु राघव की दृढ़ता अटल थी। यदि कोई मेरी पत्नी पर अंगुली उठाएगा तो वह मेरे स्नेह से वंचित रहेगा। धीरे धीरे वैदेही ग्रामवासियों की प्रिय हो गई। वह गृहांगण में दीप जलाती, स्त्रियों के संताप सुनती और बच्चों के संग कहानियां बांटती। उसके मुख की आभा मानवी होते हुए भी अलौकिक प्रतीत होती थी। किंतु कभी कभी जब चंद्र बादलों से छिपता और रात्रि स्थिर होती, वैदेही मौन होकर वट वृक्ष की ओर निहारती। एक रात्रि राघव ने प्रश्न किया, क्या तुम पुनः चुड़ैल बन रही हो वैदेही? उसने उत्तर दिया, नहीं प्रिय, मैं केवल उस वृक्ष को प्रणाम करने जाती हूं जहां तुम्हारे संग मेरा प्रथम मिलन हुआ। वर्ष बीतते गए। राघव और वैदेही को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। नाम रखा गया वेदांत। उसका जन्म रात्रि के तृतीय प्रहर में हुआ, जब वट वृक्ष की छाया खिड़की से आंगन तक पसरी हुई थी। परंतु समय के खेल को कौन टाल सका है?
राघव एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य और डॉक्टर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मृत्यु का साया द्वार पर खड़ा प्रतीत होता था। वैद्य ही ने उसी रात्रि वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और अपनी आत्मा का अर्ध भाग बलि स्वरूप समर्पित कर दिया। अगले प्रातः राघव स्वस्थ था, चमत्कारिक रूप से। परंतु उसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि वैदेही अदृश्य रूप से वट वृक्ष के पास जाती, चुपचाप, अज्ञात उद्देश्य से। वह अब भी स्त्री थी, पर उसकी आत्मा का एक अंश चिरकाल तक वट वृक्ष की छाया में जागृत रहा। वर्षों बीत चले थे। वेदांत अब 15 वसंत पार कर चुका था। उसकी आंखों में वैसा ही नील आकाश था जैसा वैदेही की आत्मा में झलकता था। परंतु वह बालक सामान्य न था। उसकी छाया कभी स्थिर न रहती और पूर्णिमा की रातों में उसका शरीर कंपायमान हो उठता। एक रात्रि जब वायुमंडल में असामान्य नीरवता थी और वट वृक्ष की जटाएं जमीन पर सांपों सी लहराने लगीं, वैदेही की देह एक बार फिर थरथरा उठी। उसकी आंखों से रक्त मिश्रित अश्रु बहने लगे। राघव ने पुकारा, क्या हो रहा है यह सब, वैदेही? वैदेही ने धीरे से कहा, हमारा पुत्र अब शाप के उत्तराधिकारी बन रहा है। वह मेरी अर्ध आत्मा का वह अंश लिए जन्मा है जो वृक्ष में बंधा था। उस रात्रि वैदेही वेदांत को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां एक रक्तिम प्रकाश फैला हुआ था। जटाएं आकाश की ओर उठ रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति को आमंत्रित कर रही हों। वेदांत, वैदेही बोली, तू मनुष्य और आत्मा का संधि बिंदु है। तुझ में वह शक्ति है जिससे यह शापित वृक्ष मुक्त हो सकता है। वेदांत ने नेत्र बंद किए और उसकी देह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वृक्ष की छाल पर उभरे मंत्र अपने आप जलने लगे। चुड़ैलों की पुरानी परछाइयां चीखती हुई निकलती गईं, वैदेही की आत्मा में समा गईं और फिर वृक्ष शांत हो गया। पर वैदेही वहीं निःशब्द खड़ी रही। उसका मुख अब निष्प्राण था। वह मुस्कुराई और बोली, अब मेरा अंतिम समय है राघव। मैं अब संपूर्ण बलि दे रही हूं ताकि हमारा पुत्र पूर्ण मानव रह सके। राघव ने रोते हुए उसका हाथ थामा, पर वह धीरे धीरे वायु में विलीन हो गई। आकाश में एक बार फिर वही मादक सुगंध उठी जो कभी राघव को उस वृक्ष तक लाई थी। वट वृक्ष अब निस्तब्ध खड़ा था। उसके तनों पर कोई जटा न लहरा रही थी, न कोई रुदन की ध्वनि अब वहां सुनाई देती थी। जैसे शताब्दियों का भार किसी अदृश्य हाथ ने एक क्षण में उठा लिया हो। परंतु गांव वाले अब भी उस वृक्ष को शापित कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी स्मृति में वैदेही अब भी एक चुड़ैल थी, भले ही वह वधू बनकर मुक्ति पा चुकी थी। राघव ने वैदेही की स्मृति में वृक्ष के नीचे एक छोटा शिला दीप स्थान बनवाया। वहां प्रतिदिन एक दीप जलाया जाता, पीली लौ जो अतीत के अंधकार में भी आशा की झलक देती। वेदांत अब धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। वह अपने पिता से कम नहीं, स्वर में मधुरता, हृदय में करुणा और आंखों में वह चमक जो किसी अन्य लोक की याद दिलाए। किंतु पूर्णिमा की हर 5वीं रात्रि वह वृक्ष की छाया में मौन बैठा रहता, न किसी से बोले न मुस्कुराए। राघव जानता था, जिसके जन्म में आत्मा का बलिदान हो वह कभी पूर्ण सांसारिक नहीं हो सकता। एक दिन वेदांत ने राघव से कहा, पिता, मैं कहीं भीतर से सुनता हूं, कोई मुझे बुलाता है, कोई अधूरा वचन है। क्या मां अब भी मुझ में जीवित है? राघव ने उत्तर दिया, मां आत्मा नहीं रही, वह अब दीप है, और जब तक तू हर रात्रि वह दीप जलाएगा तब तक उसका प्रेम तुझ में बना रहेगा। बरसों बाद जब राघव वृद्ध हो गया और वेदांत युवा अर्षि सा प्रतीत होने लगा, वृक्ष के नीचे अब एक सुंदर मंदिर सा दीप स्थान था। वहां कोई मूर्ति न थी, बस एक जलता दीप और एक पंक्ति में अंकित श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु रूपेण वैदेही स्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब वहां श्रद्धा से दीप जलते थे, भय से नहीं। गांव वालों ने भी वृक्ष को नया नाम दिया, वट वैदेही मंदिर। और जो कथा एक चुड़ैल की शापित आत्मा से शुरू हुई थी, वह अब एक वधू की स्मृति, एक मां के दीप और एक पुत्र के संस्कार में रूपांतरित हो चुकी थी।